या पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं यूके में, और उन्हें अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए और वो यूके को लेके एडवाइस करना शुरू कर दिया उन्होंने। वो बंदा कहता है कि आप यूके आ जाओ, आके आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो और उसके बाद आप इतना शिफ्ट आपको मिलेगी, इतने आप पैसे कमाओगे कि आप अपनी फीस पे कर दोगे, आपको कोई पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी, 3-3 हजार पाउंड आप कमाओगे। तो आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आप हवाई जहाज भी उड़ा रहे हो भाई तो आपको 20 घंटे की ही पे मिलेगी, आप उसमें 21 घंटे नहीं कर सकते। अगर 21 घंटे कर दोगे तो आप अपने वीजा की वॉल्यूशन कर रहे हो। तो जो भी लोग आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं कि भाई हम लोग 3000 पाउंड कमा रहे हैं, 2500 पाउंड कमा रहे हैं, स्टूडेंट हैं अभी, तो नहीं भाई, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो खुद नहीं कमा रहे। अगर वो खुद कमा रहे तो मैं कह रहा हूँ भाई अपनी पे स्लिप लगा दो आप लोग यहाँ पे और मेरे को गलत प्रूफ कर दो। पहले बच्चे 20-20, 30-30 लाख रुपए लगा के आ रहे हैं, उसके बाद अब वो वापसी वहां जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। भाई कोई फायदा नहीं हो रहा। बंदे का माइंड मेकअप ही वैसे होता है फिर कि यार अगला बंदा वहां पे गया है तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, और अगर ये गया है तो भाई ये भी तो कमा ही रहा होगा। भाई कमा रहा होगा बट वो आपको फैक्चुअल चीज नहीं बता रहा, ना वो आपको फैक्चुअल चीज दिखा रहा है। अगर आप उस टैक्स कोड के ऊपर 40 घंटे काम करोगे तो पहली बात होम ऑफिस को पता लग जाएगा कि भाई इसको तो 20 ही घंटे अलाउड है, वो आपको वीजा वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। तो 40 घंटे तो आप कैसे भी नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट हो। मैंने जब ये रील देखी तो भाई मेरे को लगा यार ये बहुत गलत चीज कर रहे हैं, बस खाली 4-5 व्यू पाने के लिए या लाइक पाने के लिए भाई ये झूठी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। अगर आप लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो यहाँ पे आ चुके हैं और वो अकोमोडेशन फाइंड कर रहे हैं, या जो लोग आना चाह रहे हैं और उनको एक आइडिया चाहिए कि भाई हम लोग वहाँ पे जाएंगे कैसे अकोमोडेशन ढूंढेंगे, कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, हमें कोई भाई लूट ना ले, कोई जेन्युइन बंदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, अकोमोडेशन होगी कैसी, आपको देखने को मिल जाए एटलीस्ट पहले कि कहाँ पे आप रहने वाले हो, ठीक है। तो भाई इसको लेके भाई तुम्हारा भाई एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन लेके आया है और उसका नाम है भाई एम्बर स्टूडेंट। तो एम्बर स्टूडेंट भाई एक प्लेटफॉर्म है जो की हेल्प करता है फॉर ऑल काइंड ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट टू सिक्योर देयर अकोमोडेशन इन यूके, और जिनके थ्रू भाई आप अपनी अकॉर्डिंग आप खुद भाई चूज कर सकते हो आपको कैसे अकोमोडेशन चाहिए, आप अपना प्राइस रेंज सेट कर सकते हो, आप अपनी जो है प्लेसेस डिसाइड कर सकते हो जहाँ पे आप रहने वाले हो, आप कहीं टाउन में रहने वाले हो, आप सिटी में रहने वाले हो, यूनिवर्सिटी के पास रहने वाले हो, जहाँ कहीं भी आपको रहने का दिल है, ठीक है, आप वो सारी चीजें खुद प्लान कर सकते हो। और ये भाई आपकी हेल्प करेंगे जस्ट इन केस इफ यू आर इन इंडिया एज वेल, तो भी आप इनके साथ कॉन्टेक्ट में आ सकते हो और इट्स ऑल ऑन यू। अगर आप चाहो तो आप अपना बुक कर लो, अगर आपको बुक नहीं करना है तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, ठीक है भाई, ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे आओगे और आप धक्के खाओगे उससे बेटर ये है कि आप एक बार पहले आइडिया ले लो कि यहाँ पे अकोमोडेशंस कैसी होती हैं, वहाँ पे क्या पे करना होता है, क्या लीज एग्रीमेंट होता है, वो सारी चीज भाई आप इन लोगों से डिस्कस कर सकते हो और ये भाई आपकी हेल्प करेंगे इन सारी चीजों को लेके। और इफ यू वांट टू चेक आउट मोर यू कैन क्लिक द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। गुड मॉर्निंग भाई, स्वागत है आप सबका बैचलर ब्रिटेन के एक और नए एपिसोड में। तो अभी क्या है भाई, मैं घर पे बैठा था, मैं रात की शिफ्ट खत्म करके आया था, शायद तुम डार्क सर्कल दिख रहे हो ना, अभी नहीं आया तो गया कहाँ? बहुत देर तक मैं फोन चलाता रहा, मेरे को नींद नहीं आई, तो फिर एक रील देखी मैंने और अभी मैं ये क्या देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल में या पिछले 6 महीने में बहुत ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं यूके में, और उन्हें अभी जुमा 4 दिन नहीं हुए और वो यूके को लेके एडवाइस करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे एक बंदा था, मैंने उसकी रील देखी पहले, क्योंकि इसकी एल्गोरिदम ऐसी है कि आप कोई एक पर्टिकुलर जॉनरा को लाइक करो, उसके बाद वो उसी के रिगार्डिंग सारी चीजें दिखाना शुरू कर देता है। तो पहले एक रील आई कि वो बंदा कहता है कि आप यूके आ जाओ, आके आप सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवा लो और उसके बाद आप इतना शिफ्ट आपको मिलेगी, इतने आप पैसे कमाओगे कि आप अपनी फीस पे कर दोगे, आपको कोई पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी, 3-3 हजार पाउंड आप कमाओगे। तो पहले मैं इसको यहाँ पे एक बार वो करता हूँ, ठीक है, इसमें सीन क्या है। हाँ, आप सिक्योरिटी में 3000 पाउंड से भी ज्यादा कमा सकते हो, लेकिन भाई आप तभी कमा सकते हो जब आप 20 घंटे से ऊपर आपको वर्किंग लिमिट अलाउड होती है। और वो कब होगी, या तो अगर आप स्टूडेंट पीरियड में करने वाले हो तो आपके पास वेकेशन होनी चाहिए, तब आप कर सकते हो कि आप 3000 पाउंड सोच रहे हो, अदरवाइज आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो। तो आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आप हवाई जहाज भी उड़ा रहे हो भाई तो आपको 20 घंटे की ही पे मिलेगी, आप उसमें 21 घंटे नहीं कर सकते। अगर 21 घंटे कर दोगे तो आप अपने वीजा की वॉल्यूशन कर रहे हो, ठीक है। आप जब यूके आते हो कि आपके वीजा में साफ साफ वहाँ पे स्टैंप होती है कि आप सिर्फ 20 घंटे ही वर्क जो है अलाउड होता है, तो आपको इतनी ज्यादा यहाँ पे कोई कितनी ही पे कर देगा, आपको 20 घंटे में आपको 3000 पाउंड कहीं से कहीं तक नहीं बनने वाले। पहली चीज आप यहाँ पे ये कार्ड बांध लो। तो जो भी लोग आपको ये वीडियो बना के दे रहे हैं कि भाई हम लोग 3000 पाउंड कमा रहे हैं, 2500 पाउंड कमा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो नहीं भाई, वो सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। इनफैक्ट वो खुद नहीं कमा रहे। अगर वो खुद कमा रहे तो मैं कह रहा हूँ भाई अपनी पे स्लिप लगा दो आप लोग यहाँ पे और मेरे को गलत प्रूफ कर दो, ठीक है, आप मेरे को उसमें टैग कर दो। क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब जो यहाँ पे अपनी मैं एक पे स्लिप अटैच कर दूंगा, ठीक है, तो उसमें जो अपना छोटे मोटे कोड होते हैं जिससे इशू आ सकता है वो छोड़ के अपना नाम और अपनी जो पे है मैं आपको वो अटैच करके दिखा दूंगा। यहाँ पे जब मैं 20 आवर वर्क कर रहा था उस समय मेरे को कितनी पे मिल रही थी, ठीक है, और ये पे मेरे को मिल रही थी कुछ 13-14 पाउंड पर आवर के हिसाब से। अगर आप लोग इंडिया में बैठ के देख रहे हो और कुछ लोग जो यूके बैठ के भी देख रहे होंगे मेरी वीडियो, तो भाई जो यूके बैठ के देख रहे हैं वो जरूर भाई कमेंट में बताना कि यूके में अगर आपको 13-14 पाउंड मिल रहे हैं तो वो आपके साथ अच्छी जॉब है या वो
गलत जॉब है, ये आप उन लोगों को बता रहे हो जो लोग इंडिया से देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया में हमारा अजम्पशन ये होता है कि भाई हमें बेसिक पे भी हमें 11-12 पाउंड तो मिलेगी, जो कि भाई फैक्ट नहीं है। यहाँ पे चीजें क्या रहती हैं, यहाँ पे कैश एंड जो जॉब्स होती हैं उसमें आपको 5 पाउंड 6 पाउंड ये पे मिलती है, ठीक है, 7 पाउंड। आपको पहली बात तो एनआई पे जॉब इजीली नहीं मिलती है, दूसरी जब मिलती है तो आपको घंटे पूरे नहीं मिलते हैं। इन सारी चीजों को लेकर अभी मैं जो है पूरी वीडियो कवर करने वाला हूँ। तो वो रील देख के भाई मेरे को ये चीज हिट हुई कि अब जो नए बच्चे आने वाले हैं, एक तो पहले इतने ज्यादा आ रहे हैं, उसके बाद सेम सिचुएशन जो कनाडा में हो रखी है, पहले बच्चे 20-20 30-30 लाख रुपए लगा के आ रहे हैं, उसके बाद वो वापसी वहां जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, भाई कोई फायदा नहीं हो रहा। और एक जब आप कोई वीडियो देखते हो, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो, चाहे आप इंस्टा पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, तो भाई बंदे का माइंड मेकअप ही वैसे होता है फिर कि यार अगला बंदा वहां पे गया है तो झूठ थोड़ी बोल रहा होगा, और अगर ये गया है तो भाई ये भी तो कमा ही रहा होगा। भाई कमा रहा होगा, बट वो आपको फैक्चुअल चीज नहीं बता रहा, ना वो आपको फैक्चुअल चीज दिखा रहा है, ठीक है। और कोई नहीं दिखाएगा, इनफैक्ट मैं भी नहीं चाहूंगा कि मैं आपको सारी अपनी चीजें बताऊं। मैं अभी बस एक आपको रेफरेंस के लिए अपना जो है वो दिखा दे रहा हूँ। एक पे स्लिप कहते हैं यहाँ पे। पे स्लिप क्या होती है, यूके में आप किसी भी एक बंदे के पास काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक टैक्स कोड होता है, तो वो बंदा आपका जो एनआई नंबर होता है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, वो नंबर आपका टैक्स कोड होता है, ठीक है। उससे क्या है, जब आप कहीं पे काम कर रहे होते हो तो वो बंदा आपका वो टैक्स कोड लगाएगा और उससे आपका होम ऑफिस को पता लग जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे इतने घंटे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है। उससे क्या है, वो आपका टैक्स जो है ईयरली टैक्स वो आपका कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसमें आपका टैक्स हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, वो सारी चीजें उसमें कट जाती है। अब होता क्या है भाई, वो टैक्स कोड मैं भी यहाँ पे छुपा लूंगा। अगर आप उस टैक्स कोड के ऊपर 40 घंटे काम करोगे, पहली बात होम ऑफिस को पता लग जाएगा कि भाई इसको 20 ही घंटे अलाउड है, वो आपका वीजा वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। दूसरी चीज, जो आपका बंदा है, एम्प्लॉयर है, जिसके पास आप जॉब करने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी टेक अवे में जा रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वेयर हाउस में जा रहे हो, आप ओवर डिलीवरी कर रहे हो, व्हाटएवर, भाई अगर आपको 40 आवर्स आपको वर्क चाहिए उसके पास, तो आपको पहले उसे देना पड़ेगा टर्म टाइम लेटर, जो आपकी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसमें वो साफ साफ मेंशन करती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा कि फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट ये जो बच्चा है ये हमारी तरफ से फ्री है फुल टाइम वर्क राइट के लिए, ठीक है। ये अभी हमारे पास लीगली जो है इतने से इतने टाइम तक कोर्स ड्यूरेशन है, ठीक है, उसमें ये चीज मेंशन होती है। और ये आपको आपकी यूनिवर्सिटी देगी विद स्टैम्प विद सिग्नेचर, तो ये आपको देना पड़ता है। फिर वो ये चीज वेरीफाई करेगा होम ऑफिस से, फिर वो आपको काम देगा 40 घंटे, अदरवाइज तो वही आपको काम नहीं दे सकता। तो 40 घंटे तो आप कैसे भी नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट हो, अदर देन आपकी वेकेशन। इसको लेके भाई बहुत मिस इन्फॉर्मेशन थी, और मैंने जब ये रील देखी तो भाई मेरे को लगा यार ये बहुत गलत चीज कर रहे हैं, बस खाली 4-5 व्यू पाने के लिए, लाइक पाने के लिए भाई ये झूठी इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, खासकर सिक्योरिटी वाले। भाई मेरे पास खुद का सिक्योरिटी बैच है, पिछले 1 साल से बैच है, और उस बैच पे मैंने बहुत अगर शिफ्ट लगा देंगे तो 10 शिफ्ट बस। क्यों? एक तो उस पे जो बंदा है वो आपको पे कर रहा है 8 पाउंड 10 पाउंड, उसके बाद वो आपको शिफ्ट दे रहा है कभी 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे। एक तो यहाँ पे परमानेंट शिफ्ट आप कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप हो अभी स्टूडेंट। तो जो स्टूडेंट टेन्योर में आप शिफ्टें करते हो वो अपना रिलेशन बिल्ड करते हो खाली आप, कि जब आपका PSW होगा या कुछ और स्पॉन्सरशिप का आपका वर्क वाला होगा तो आप कहीं कैश पे उसके पास कर लो, या PSW वीजा में आप उसके बाद परमानेंट शिफ्ट कर लो 2 साल। तो वो रिलेशन बिल्ड अप करने के लिए भाई आपको उसके बाद टेम्परेरी शिफ्ट, उनको कवर अप शिफ्ट्स कहते हैं, तो आप उस रिलेशन बिल्ड करने के चक्कर में आप उस बंदे के पास कवर अप जो शिफ्ट्स आती है उसके बाद जिसका बंदा मिसिंग हो गया या कोई बंदा नहीं है उसके बाद आप वो कवर शिफ्ट कर रहे हो, उसको लेके वो भाई आपको पे करता है। तो उसमें आपको उसको मिल रहे होते हैं 14-15 पाउंड 16 पाउंड 20 पाउंड ही मिल सकते हैं भाई उसको, ठीक है। डिपेंड्स, वो कोई फुटबॉल ग्राउंड है या कोई ऐसा स्टेडियम है, कोई पब है, कोई वेयर हाउस है, व्हाटएवर, डिपेंड करता है कैसी जगह में काम है। अगर आपका कोई रिटेल स्टोर है तो 7-8 पाउंड देगा, कोई अच्छी कोई वेन्यू है लाइक कोई फुटबॉल मैच हो रहा है समथिंग लाइक दैट, उसमें भाई आपको हो सकता है 12-13 पाउंड दे दे, 14 पाउंड दे दे। जो किसी एजेंसी के थ्रू है तो उनको थोड़ा और हो सकता है 1-2 पाउंड ज्यादा मिल जाए, ठीक है। बट बीच में कमीशन भाई हर बंदा रखेगा अपना, चाहे एजेंसी हो चाहे बंदा हो। तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से आपको भाई 15 पाउंड के आसपास, इससे ऊपर कोई नहीं देने वाला है। तो 15 पाउंड के हिसाब से 20 से मल्टीप्लाई कर लो और आप भाई हिसाब लगा लो महीने में आप कितना कमाने वाले हो। तो ये जो 3000 पाउंड का आपको झमेला बताया जा रहा है बिल्कुल झूठ है वो। तो आई होप भाई ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, जो भी कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट यहाँ पे आना चाह रहा है, यहाँ पे आ चुका है। तो अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, पर्सनल कोई प्राइवेट क्वेश्चन करना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भाई वहाँ पे DM कर देना। फॉर अकोमोडेशन यू कैन ऑलवेज चेक आउट एम्बा स्टूडेंट एंड आई हैव मेंशन्ड द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन, और इससे भाई आपको इजीली भाई आपकी अकोमोडेशन में हेल्प हो जाएगी। फॉर वीडियोस लाइक दिस जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल बैचलर्स ब्रिटेन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक सी यू, टेक केयर, बाय बाय।